नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 2 अक्टूबर रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के एक नाबालिग की अपने पड़ोस में रहने वाले आगर के बड़ौद के युवक से दोस्ती हुई और फिर युवक ने उसे फोन कर अपने घर बुला लिया। युवक ने नाबालिग के साथ रेप किया और किसी को भी यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी। माधवनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट शनिवार रात परिजनों ने दर्ज कराई थी। पुलिस उसे तलाश ही रही थी कि रविवार की दोपहर वो अपनी मां के साथ थाने पहुंची और रेप की जानकारी दी। उसने बताया कि आरोपी जयदीप पिता बने सिंह से उसकी पहचान उस वक्त हुई थी जब वह पढ़ाई करने के लिए उसके पड़ोस में रहने आया था। शनिवार को जयदीप ने फोन कर नाबालिग को आगर बुलाया और फिर उसके साथ रेप किया। दुष्कर्म करने के बाद वह नाबालिग को छोड़ गया और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कल दिनांक को एक नाबालिग लड़की अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। उसके परिजनों द्वारा रात में आके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चूँकि लड़की नाबालिग है, इस कारण से 363 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। नाबालिग लड़की आज अपनी मां के साथ स्वयं थाने पर उपस्थित आई, जिससे पूछताछ करके कथन लेख किए गए, जिसने अपने कथनों में बताया कि आरोपी ने उसे फ़ोन करके आगर उसके घर पर बुलाया था। चूँकि आगर में उसके घर पे कोई भी नहीं था, तो आरोपी ने नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है और उसे डराया भी कि अगर ये बात किसी को बताए तो परिवार वालों को जान से ख़त्म कर देंगे। तो नाबालिग लड़की के कथनों के आधार पर प्रकरण में 376 IPC और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया है। आरोपी की अभी तलाश की जा रही है। जैसे आरोपी मिलता है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। नीलगंगा थाने के प्रकाश नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ सोनू बनकर सद्दाम नामक युवक ने युवती से दोस्ती की। जब युवती को सद्दाम की असलियत का मालूम पड़ा तो उसने दोस्ती तोड़ दी। ऐसे में युवक युवती के घर में घुस गया। बताया जाता है कि युवती ने सद्दाम से बातचीत बंद कर दी थी। बावजूद इसके वह उसे लगातार परेशान कर रहा था। रविवार को तो उसने इंतहा कर दी। वह युवती के घर में घुस गया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। इस बात की जानकारी जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वह प्रकाश नगर पहुंच गए और सद्दाम को घेर लिया। मकान का दरवाजा तोड़कर सद्दाम को पकड़ा गया और जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। इस संबंध में बजरंग दल के सह संयोजक पिंटू कौशल ने बताया, देखिए कि आज जैसे बजरंग दल को सूचना मिली थी कि प्रकाश नगर में रहने वाले प्रकाश नगर की गली में एक महिला रहती है जो हिंदू बहन है। उसको सद्दाम नाम का लड़का, जो उसकी पहले सोनू नाम बताया था, उसने ऐसी दोस्ती करी थी और काफ़ी समय से उसको परेशान कर रहा था। तो बीच में उससे जब उसने नाम गलत बताया तो उसने मना कर दिया लड़की ने कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। फिर भी वो उसको परेशान कर रहा था, तेरे भाई को उठा ले जाऊँगा, तेरे पिताजी को उठा ले जाऊँगा, तेरी गाड़ी फोड़ दूँगा, तेरे घर के अंदर घुस जाऊँगा, तेरा मकान खाली करूँगा, अनेकों ऐसी बहुत सारी बातें बोली उसने। तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मोहल्लों वालों ने भी उसको समझाने की कोशिश करी, लड़के तब भी नहीं समझा। तो आज बजरंग दल के सूचना लगने पर उसको घर में से उसको पकड़ा और नीलगंगा थाने लेके आए, जिसपे उसकी कानूनी कार्रवाई करा रहे हैं। बहरहाल पहचान छुपाकर दोस्ती करना और महिलाओं से छल करने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। अब जरूरत है कि इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जाए। शराब दुकान के एक ठेकेदार ने उज्जैन और देवास के 2 लोगों को पार्टनर बनाने का झांसा देकर 13,80,000 रुपए की ठगी कर डाली। बैंक भुगतान होने से अपराध साबित हुआ और पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नागजिरी के रहने वाले आनंद तिवारी और देवास की मंगल सिटी के रहने वाले सुनील दुबे के साथ धोखाधड़ी की इस घटना को खजूरिया रहवारी के निवासी हाकम सिंह ने अंजाम दिया। दरअसल आनंद तिवारी और सुनील दुबे की पहचान हाकम सिंह से थी। हाकम सिंह शराब की ठेकेदारी करता है। उसने दोनों को कहा था कि तीनों मिलकर शराब का ठेका लेते हैं और लगाए गए रुपयों के हिसाब से मुनाफे का बंटवारा कर लिया जाएगा। हाकम सिंह की पहल पर आनंद तिवारी ने 4,80,000 और सुनील दुबे ने 9 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। बैंक से किए गए इस भुगतान के बाद हाकम सिंह की नीयत में खोट आ गया। हाकम सिंह को कायथा ग्रुप के तहत कायथा, भटूनी और काट बड़ौदा में दुकान चलाने का ठेका मिला। उसने ठेका शुरू कर दिया और इनकम भी होने लगी। तिवारी और दुबे ने जब उसे मुनाफे में अपना हिस्सा मांगा तो वह टाल मटोल करने लगा। ऐसे में दोनों ने जन सुनवाई में आवेदन दिया। यहाँ से जांच के लिए इसे माधवनगर थाने भेजा गया है। 2 सितंबर को हाकम सिंह बयान देने आया तो उसने स्वीकार किया कि वह हिसाब मिलाकर भुगतान कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में पूरे मामले को जालसाजी मानते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आइए टीआई मनीष लोधा से जानते हैं पूरा मसला।
दो शराब पार्टनर थे जिनने एक दूसरे पे आरोप लगाए थे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो एक पे कल भी एक माननीय न्यायालय के आदेश से एक 420 की कायमी हुई है। इसमें दो आरोपी गण हैं, उनके विरुद्ध कायमी की कर विवेचना की जा रही है। गिरफ्तारी अभी तक हुई? उसमें माननीय न्यायालय द्वारा विवेचना का लिखा गया है और साक्ष्य अनुसार कार्रवाई का लेख किया गया है। तो अभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। कितने का लेन देन का मामला सामने आ रहा है फिलहाल? 13,80,000 रुपये का लेन देन था इसमें। स्टेशन रोड स्थित होटल चंद्रगुप्त के सुपरवाइजर को 3 युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरदारपुरा का रहने वाला 46 साल का गोविंद सिंह पवार होटल चंद्रगुप्त में सुपरवाइजर है। वह होटल से काम खत्म कर घर लौट रहा था। आराधना भवन के सामने राम मंदिर धर्मशाला के पीछे प्रदीप यादव, कालू और उसका साथी नशा कर रहे थे। इन्होंने गोविंद सिंह को रोका और शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब गोविंद ने रुपए नहीं होने का हवाला दिया तो इन्होंने मारापीटी शुरू कर दी। इसी बीच प्रदीप ने गोविंद पर चाकू से हमला बोल दिया। इससे उसके दाहिने अंगूठे एवं पेट पर चाकू का वार लगा। रात करीब 12 बजे 108 ने गोविंद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में गोविंद सिंह ने बताया, सर मैं ड्यूटी अपने पूरी करके घर लौट रहा था रात में 10:30 के आसपास। मेरे को घर जाते समय मतलब रास्ते में 2-4 बंदे हैं जो कुलदीप, प्रदीप, 2 कालू, ये आए दिन से परेशान कर रहे थे मुझे कि भाई शराब के पैसे दो, शराब पिलाओ, पार्टी दो, ये करो। मैं बोला भाई इस पार्टी में नहीं हूँ, हॉटलाइन ज़रूर हूँ, लेकिन मैं खाता पीता नहीं, मैं अपने घर जाता हूँ बस ड्यूटी करके, और पैसा है नहीं मेरे पास। इस बात पे विवाद करने लगे, धक्का मुक्का करने लगे और फिर चाकू मार दी मेरे को 3। आराधना भवन के सामने रहता हूँ मैं, सरदारपुरा। गोविंद मनोज सिंह पवार। नवरात्रि पर्व चलते शहर भर में गरबों की धूम मची है। शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते पंडालों में सुर और ताल की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में लेजेंडरी प्लानर्स के 2 दिवसीय गरबा महोत्सव के पहले दिन शनिवार को देर रात तक डांडिया खनकी। पारंपरिक गुजराती गीतों की हर बीट पर पार्टिसिपेंट्स जमकर थिरके। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत चिंतामन रोड स्थित होटल गंगा में आयोजित गरबा महोत्सव में हर उम्र के लोग ताल से ताल मिलाते नजर आए। शाम 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक खूबसूरत परिधानों में सजे सजे पार्टिसिपेंट्स गरबे के अलग अलग गीतों पर जमकर थिरके। बड़ी संख्या में शहरवासी भी गरबों का आनंद लेने पहुंचे। महोत्सव की खास बात यह है कि गरबा स्थल पर ही खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां शहरवासी विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट और फ्री फोटो शूट भी किया जा रहा है, जो युवा वर्ग को काफी लुभा रहा है। गरबा महोत्सव के प्रायोजक टाइम हेडक्वार्टर और मीडिया पार्टनर अभय न्यूज है। रविवार यानी आज महोत्सव का अंतिम दिन होने से जमकर धमाल मचेगा। बाइक में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाकर शहर में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे 4 बाइकर्स पर पुलिस ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। इनसे 59,500 रुपए वसूले गए हैं। माधवनगर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैला रहे वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है। कोठी रोड क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक से गुजर रहे बाइकर्स यह साइलेंसर लगाकर घूम रहे थे। इससे लोगों को भी परेशानी हो रही थी। पुलिस ने ऐसे में तेज आवाज के साइलेंसर से चल रही 3 बुलेट तथा एक जावा गाड़ी पकड़ी। इनके वाहन जब्त कर इन पर 59,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया, तेज गति से और जो तेज आवाज़ वाली जो गाड़ियां हैं जिनसे आम रहवासी परेशान रहते थे, उनको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। परसों 4 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई थी। कल भी 7 मोटरसाइकिलें जो हैं जब्त की गई हैं और इनको भी न्यायालय में इनके इस्तिगा से पेश किए जाएंगे। आज 7 गाड़ियां जो हैं जब्त की गई हैं और इनके इस्तिगा से बना के न्यायालय पेश किया। कल जो है 4 वाहनों पे कुल मिला के 80,000 रुपये लगभग जुर्माना हुआ था। तो आज भी 1 लाख के आसपास का जुर्माना है। जो धाराएँ हैं उनके हिसाब से होने की संभावना है। जूना सोमवारिया स्थित कालिका माता मंदिर में नवदुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रोजाना देवी जी को भोग लगाया जा रहा है और महाआरती की जा रही है।
कालिका माता मंदिर पर प्राचीन काल से नवदुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में ही शारदीय नवरात्र में माता की आराधना की जा रही है। इस वर्ष भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मां महाकाली ग्रुप ने 9 दिवसीय भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य में पूरे क्षेत्र में विशेष लाइटिंग और साज सज्जा की गई। विष्णु बाला खत्री मित्र मंडल रोजाना आरती में विभिन्न तरह के भोग मां को समर्पित कर रहा है। शनिवार को भी 56 भोग एवं महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें रहवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 9 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत 4 अक्टूबर मंगलवार को शस्त्र पूजन एवं दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। 5 अक्टूबर बुधवार को शाम 7 बजे से इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत कालका माता चौराहा चक्रतीर्थ शमशान के पास भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति देंगे। मां महाकाली ग्रुप के सदस्यों द्वारा शहर की जनता से शस्त्र पूजन एवं भजन संध्या में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। उज्जैन शहर से 25 किलोमीटर दूर घटिया के पास जीतर खेड़ी में मां काली का सिद्ध स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। घटिया से 5 किलोमीटर की दूरी पर जितरखेड़ी गांव है। यहाँ मां काली माता जी का स्थान है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मंदिर में देव नारायण जी बाबा आते हैं। बताया जाता है कि बाबा जी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गोद भराई, पानी बताना, व्यापार व्यवसाय में उन्नति और शराब मुक्ति की समस्या यहाँ दूर की जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इस संबंध में मंदिर पर आने वाले संजय ने बताया, देखिए, मैं यहाँ पर 15 साल से आ रहा हूँ माता जी के यहाँ पर, और हमारे कमलेश बाबू भी आते हैं। और माता जी के यहाँ पर आने के बाद में संपूर्ण काम होता है। यहाँ पर हमारी अधिकतर सब हो गई मनोकामना पूरी। और यहाँ शक्ति है, महाशक्ति है, ये ज्वाला है, काली है। आप भी आइए, आप भी जब सुबह आओगे माता जी का देखोगे, जब रूप आता है तो आपको लगेगा वाकई में ऐसा मैंने जिंदगी सब दूर घूम के आया हूँ। ऐसा स्थान मैंने उज्जैन मध्य प्रदेश महाकाल नगरी में मैंने तो नहीं देखा, और एक इंदौर में देखा है, और एक माता जी जिधर, इसलिए साक्षात है। अगर सही में देखना हो तो आप मन में सोच के आना कि मेरे को माता जी बता दी, मैं क्या सोच के आएगी, और वही माता जी बताती है। मंदिर के पंडा ने बताया, अब देखो, अभी तक तो उनकी सभी मनोकामना पूरी हुई है। एक समय पर अपनी खेती गृहस्थी काम करता था, जब जाकर एक छोटे से रूप में माता जी आई। हमारी एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर माता जी प्रवेश हुई, और फिर वहाँ एक छोटे से करिश्मा हुआ। जैसे एक पटेल साहब की गाड़ी चली गई थी, तो माता जी ने बताया कि जाओ, आप यहाँ से चले जाना, देवास मिल जाएंगे, उधर से एक व्यक्ति लेकर आएंगे। वहाँ उसकी पटेल साहब की गाड़ी मिल गई। फिर पटेल साहब ने लाकर ये मूर्ति स्थापना करवाई, और मूर्ति स्थापना करके फिर उनका सारा कार्य जुलूस निकाला। फिर गांव के लोगों ने ये सहयोग करके मूर्ति स्थापना, घट स्थापना की। जब से माता जी शुरू हुई, जब से गोद भरना, सारे कार्य करना, ये माता जी की आस्था से, सभी लोग की आस्था से चालू हो गया। उज्जैन के पिपलीनाका क्षेत्र में स्थित कालिका माता का प्राचीन मंदिर गढ़ कालिका के नाम से विख्यात है। गढ़ कालिका का यह मंदिर अपने आप में कई रोचक संस्मरणों को संजोए है। गढ़ कालिका महाकवि कालिदास की आराध्य देवी है और उनके दर्शन के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। यह मंदिर तंत्र क्रिया के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस गढ़ कालिका मंदिर को चमत्कारी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गढ़ कालिका मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। कहा जाता है कि स्थापित प्रतिमा सत्यु की है।
कहा जाता है कि सतयुग से ही तांत्रिक गढ़कालिका मंदिर में तंत्र साधना करते थे। शासकीय पुजारी टीना नाथ ने बताया कि मंदिर में यूं तो 12 महीने ही भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्र में मां के दर्शन का विशेष महत्व है। नवरात्र में यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। पिछले 5 सालों से मंदिर में मां की पूजा अर्चना कर रही टीना बताती है कि गढ़कालिका में महाकवि कालिदास ने भी मां कालिका की आराधना की थी। महाकवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि इस आराधना से कालिदास का व्यक्तित्व निखरा और वह प्रतिभाशाली हो गए। महाकवि कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जी के मुख से सबसे पहले यही स्तोत्र प्रकट हुआ था। यहाँ प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व मां कालिका की आराधना की जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर सिंह शास्त्री की जयंती पर शहर ने उन्हें अलग अलग अंदाज में याद किया। व्याख्यान रखा गया, फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, रक्तदान किया और सफाई की गई। विश्व शांति और अहिंसा के नायक महात्मा गांधी की जयंती पर विक्रम विश्वविद्यालय ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद नशा मुक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पद्मश्री पर्यावरणविद डॉक्टर जनक पलटा ने महात्मा गांधी का पर्यावरण चिंतन और वर्तमान विश्व पर व्याख्यान दिया। ईश्वर ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है, वो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना की क्षमता देकर भेजा है। अध्यक्षता विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने की। विक्रम यूनिवर्सिटी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। दशहरा मैदान के पास स्थित आस्था गार्डन में उज्जैनी रक्त संचार समिति ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। संस्था द्वारा एकत्र ब्लड आवश्यक मरीजों एवं विशेष रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में संस्था के सदस्य आमिर खान ने बताया, पिछले 7 वर्ष पूर्व से इस संस्था की स्थापना हुई थी, जो प्रतिदिन 2 से 4 यूनिट रक्तदान ज़रूरतमंदों को देती थी। और उसके बाद में हर साल हम कैंप लगा रहे 3 साल से, जिसमें पिछले साल हमारा 156 यूनिट हुआ था और इस बार हम लोगों ने कोई टारगेट नहीं रखा है। बाकी फिर भी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान डोनेट करवाएं। और ये रक्त जो यूज़ होता है वो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे और बाहर से आए हुए ज़रूरतमंद लोगों को होता है, जिसमें डिलीवरी केस होता है, एक्सीडेंटल केस होता है। उनका सम्मान भी किया जा रहा है और उनको सर्टिफिकेट और शील्ड भी प्रोवाइड की जा रही है। उनका सम्मान किया जा रहा है और साथ ही उन संस्थाओं का सम्मान किया जा रहा है जो लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रही है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 30 का आयोजन किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण में सभी आयु समूह के लोगों ने भागीदारी की। भारत सरकार का यह कार्यक्रम खेल युवा कल्याण विभाग के खेल अधिकारी ओपी बहरोड़ के मार्गदर्शन एवं कोच वीरेंद्र दीक्षित, सुनीता यादव, राखी चौहान, संजय लोधी के मार्गदर्शन में किया गया। टावर चौक से क्षीर सागर तक दौड़ का आयोजन किया गया। काल भैरव मंदिर के बाहर बैरियर गेट नहीं हटाने से आक्रोशित हरियाणा के श्रद्धालुओं ने एक दुकानदार को बुरी तरह धून दिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भैरवगढ़ के दिल्ली दरवाजा का रहने वाला भेरूलाल पिता प्रेमलाल भैरवगढ़ मंदिर के बाहर नींबू पानी का ठेला लगाता है। शनिवार दोपहर 1 बजे वह दुकान पर था। इसी बीच हरियाणा पासिंग कार क्रमांक HR 69B3936 आई। इसमें 4 युवक बैठे थे। इन्होंने भेरूलाल से बैरियर गेट हटाने का कहा। भेरूलाल ने जब कहा कि इधर से रास्ता नहीं है, आप उधर से जाइए, तो इससे युवक नाराज हो गए। इन्होंने कार से उतरकर भेरूलाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। भेरूलाल को बचाने आए साले चेतन केवट को भी युवकों ने धून दिया। मारापीटी में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए भेरूलाल से जानते हैं पूरा मामला। बाहर से यात्री लोग आए तो वो इधर से निकल रहे, तो हमने मना करा, हमारे साथ में मार कूट करी, गाली गुस्सा करी। तो जो मेरे को बचाना आया तो उसको माथे में लट मार दी। तो उसमें लट थे 3-4 जने थे वो। और पुलिस वाले हमने कंप्लेन करी तो पुलिस वाले हमने यहाँ पर छोड़ गए हमारे को। और एक दूसरा उन्होंने रिपोर्ट डाली, उनको पुलिस वाला आया तो वो हमारे को बोलेगा उनके साथ में कुछ करोगे तो तुम्हारे को उल्टे जेल में डालेंगे। हमारे को धारा लगाई 5 साल तरह की 6 साल धारा लगाई हमारे ऊपर में, और हमारी अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक जो मेरे बीच बच्चा में आया था वो ऊपर भर्ती, वो सिरे से वो, और उसकी आँख के ऊपर लगी, आँख में टाँके आए हैं। बहरहाल पुलिस की धीमी कार्य प्रणाली पर भेरूलाल ने आक्रोश जताया है। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी नामक बीमारी से पीड़ित बच्चे अथर्व पवार के लिए परिवार ने मध्य प्रदेश शासन से मदद की गुहार लगाते हुए टावर चौराहा पर एक रैली निकाली।
अथर्व गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसे बचाने के लिए लगने वाले इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अथर्व के परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतनी राशि का इंतजाम कर सके। ऐसे में शासन से बच्चे की जान बचाने की गुहार लगाने के लिए परिवार वालों ने रैली निकाली। हम तुम्हारे बच्चे का इलाज चाहते हैं सर, उसका इलाज हो जाए समय पे। और एक्चुअली कि उसके बाद सिर्फ 4 महीने बाकी हैं और जो इंजेक्शन लगता है जेल गैस का वो सिर्फ 24 महीने के बच्चे को लगता है। ये 20 माह का हो चुका है सर, और 20 माह के भी 10 दिन 15 दिन निकल चुके हैं हमारे। कहाँ का आपने मांग रखी? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है लेटर, और अपने जो मंत्री हैं आपके मोहन यादव जी उनको भी दिया था। और इसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी गुहार लगाई थी कि वो हमारी बात को आगे पहुँचाए। इंजेक्शन जेलगैस्मा करके इंजेक्शन है जो नोवार्टिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। वो अमेरिका की कंपनी है, यूएसए कंपनी है, और वो इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये है। हाँ, आज जो ये हम रैली निकाल रहे हैं वो पवन कुमार जो कि हमारे सेल्स परिवार के एक मित्र हैं, उनके पुत्र अथर्व पवार जो कि एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज संभव है। उसके लिए हमें उसके जो इंजेक्शन आता है उसके लिए हमें 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इस हेतु हमने एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि हम अपनी गवर्नमेंट तक ये संदेश पहुंचा सकें और हमें गवर्नमेंट से अथर्व के लिए जो सहायता हम चाहते हैं वो हमें जल्द से जल्द मिले, इसीलिए हम ये रैली निकाल। हर अच्छे काम में मदद करने वाले उज्जैन वासियों की मदद की जरूरत अथर्व को है और उम्मीद की जा सकती है कि अथर्व की मदद के लिए उज्जैन वाले आगे आएंगे। और अब खबरें दे दनादन। माइका एंड मम्मा फाउंडेशन द्वारा शनिवार को वनवासी कन्या छात्रावास में बालिकाओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई। उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए आगे आए। सामाजिक न्याय परिसर में 8 से 16 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 7 से रात 9 बजे तक श्री राम लीला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रिहर्सल कालिदास अकादमी में की जा रही है। इसमें करीब 100 कलाकार नियमित रूप से शामिल हो रहे हैं। युवा मंच सत्संग समिति द्वारा निराश्रित बुजुर्गों को प्रतिमाह गेहूं वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में अक्टूबर माह की पहली तारीख को 100 निराश्रित बुजुर्गों को सांदीपनी नगर स्थित मंच कार्यालय गेहूं वितरित किया गया। लंबी वायरस से गायों की रक्षा के लिए श्री हरि आध्यात्मिक सनातन सेवा संस्था द्वारा शनिवार को 100 से अधिक गोवंश का निशुल्क वैक्सीनेशन किया गया। अब तक संस्थान द्वारा 300 से अधिक गोवंश को निशुल्क वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। अभियान लगातार जारी रहेगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।